आज से कई साल पहले, और यहाँ से कोसों दूर एक जंगल था, और उस जंगल के अंदर एक कबीला हुआ करता था। इस कबीले की कुछ अजीब और खास बातें थी। यहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट, चौड़े, ऊंचे हुआ करते थे। पेड़ों से पत्ते निकाल कर कपड़े बनाते थे, फूलों से रंग चुराकर अपने चेहरों पे लकीरें बना कर रखते थे। लेकिन इस कबीले के लोगों की सबसे अजीब बात क्या थी? इन सब के बाल लाल और घुंघरालू थे। हाँ सच, लाल और घुंघरालू बाल, इसलिए इस कबीले का नाम था लाल कबीला। रोज सुबह एक बड़े से पेड़ के नीचे सारे बच्चे इकट्ठा होकर इस कबीले की कायदे कानून, इनके पूर्वजों की कहानियां सुना करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक दूर कहीं दूसरे कबीले का बच्चा खो गया, और अपने कबीले को खोजते खोजते इस कबीले के आसपास आ पहुंचा। उसे रहने को जगह और खाने को खाना चाहिए था। उसे लगा कि अगर मैं किसी तरह इस कबीले के अंदर घुस जाऊं तो मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी। जब उसने देखा कि मैं तो इन लोगों से काफी अलग दिखता हूं, ये मुझे कैसे अपनाएंगे, तो रोज सुबह पेड़ के पीछे छुपकर ये इनकी कहानियां और कायदे कानून सीखने लगा। कुछ समय में इसे सब समझ आ गया। एक परेशानी थी, बाल। इसके बाल काले थे, सीधे सीधे थे। थोड़ा तो हताश हुआ, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि कुछ लोग नुकीले पत्थर से अपने बड़े हुए बाल काटते हैं, और उन बालों के गुच्छे एक किनारे में इकट्ठा हुए पड़े थे। इसने वो बालों के गुच्छे इकट्ठा किए, किसी तरह अपने ऊपर लगाए, पेड़ों से पत्ते लेकर कपड़े बना लिए और रंग चेहरे पे पोत लिया। बस फिर क्या था, मौका देखते बच्चों की भीड़ में घुस गया। किसी ने पूछा, हम तो तुम्हें जानते नहीं, तुम कहाँ से आए? तो उसने कहा, मैं बहुत बीमार था, बहुत साल तक मेरे माँ बाप ने मुझे घर के अंदर ही रखा, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं तो मैं बाहर आ गया। देखते ही देखते वो सब में घुल मिल गया। जैसे जैसे अकीरा इन सबको अपनाता गया, ये सब उसे अपनाते गए। एक दिन बहुत बड़ा उत्सव था, सब खेल कूद कर रहे थे। कबीले का सरदार सबसे मिल रहा था, और उसकी नजर पड़ी अकीरा पे, और उसने झट से पकड़ लिया कि ये बच्चा इस कबीले का नहीं है। उसने अकीरा को आवाज लगाई और कहा, तुम कहां से आए हो? तुम यहाँ के तो नहीं। अकीरा घबराया और भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, बस हट्टा खट्टा चौड़ा कबीले का सरदार ने एक हाथ से उसे दबोच लिया। जैसे ही दबोचा, झटके से उसके कुछ बाल नीचे गिर गए। बस फिर क्या था, सच्चाई बाहर आ गई। अकीरा सब पोंछ के, बाल निकाल के अपने असली रूप में बाहर आया, तो सरदार ने उससे कहा कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुमने कुछ ही दिनों में हम सब को ऐसे अपना लिया कि हमें लगा ही नहीं कि तुम कहीं और के हो, कि तुम हमारे नहीं हो। और उसने कहा, अकीरा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी वेशभूषा कैसी है, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुम दूसरों को कैसे अपनाते हो। और जब अपनापन और प्यार बांटोगे तो वही वापस मिलेगा। तुमने हमें पहले अपनाया, फिर हमने तुम्हें अपनाया, यही रीत है। और आज के बाद तुम जैसे हो वैसे ही हमारे साथ रहो, लेकिन अब से तुम हमारे अपने हो, इस कबीले का हिस्सा हो।
My name is Vibhuti Dukkar. I'm a corporate trainer, a counselor, a coach, a public speaker, a poet, and artist. And I am absolutely delighted to be sharing a story for you all. I wrote this story especially for the Jugnu series, An Honor Till. Thank you very much. Hope you liked it.